गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रिटेल लोन्स देख रहे थे तो हमने पहले देखा था अभी तक रिटेल लोन में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा मॉडल हाउसिंग लोन। नाउ हम लोग जो देखते हैं हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं देखते हैं मॉडल व्हीकल लोन। ठीक है, मॉडल व्हीकल लोन क्या हो सकता है? ठीक है, कॉमन चीज़ें जो कॉमन फीचर्स जो होती है वो सब एक ही होती है जो आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं, बट चेंजेस जो होता है बैंक वाइज अलग अलग होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये अप्रोच फॉर सैंक्शन ऑफ कार लोन डिफर्स फ्रॉम बैंक टू बैंक जो है अप्रोच जो होता है कार लोन सैंक्शन का वो डिफर कर सकता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक क्या है, इसमें एग्रेसिव है। ठीक है, बट फॉर ए वेरी फ्यू बैंक्स। ठीक है, देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या करता है, मॉडल इन्वॉल्विंग द मैन्युफैक्चर डीलर एंड द फाइनेंशियल बैंक। ठीक, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक का है। The pricing is structured after combining approach is pricing by all the three involved, factoring the manufacturing price, dealer margin, volume etc. ये लोग क्या करते हैं, बड़ा बढ़िया से सब सेगमेंट वाइज देखते हैं। जब आप देखेंगे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, इस पे जो है एसबीआई कार्ड वाले जो है जब आपको ऑफर देते हैं, ठीक है, या कोई भी कार्ड वाला ऑफर देता है, वो क्या करता है सीधे सप्लायर से डायरेक्ट बात कर लेता है, फिर प्लेटफॉर्म से बात कर लेता है, उसमें इनका एडजस्टमेंट हो जाता है। वो कोई बहुत ज़्यादा आप छूट नहीं दे रहे हैं, बीच का जो बॉर्वर मार्जिन सॉरी डीलर मार्जिन है वो डीलर मार्जिन हट जाता है। ठीक, वही मार्जिन जो है ये लोग ले लेते हैं। सेम टाइप से प्राइवेट बैंक वाले क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से और ये जो है डीलर्स और वॉल्यूम से, ये तीनों से आपस में डिस्कस करके इसको जो है कर लेते हैं। ठीक है, तो टेक द कंपटीशन ऑन प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स गो एग्रेसिवली ऑन द मार्केटिंग साइड। ठीक है, मार्केटिंग साइड में रहता है एंड कंडक्ट स्पेशल इन सीजनल कैंपेन्स। जैसे अभी हम लोगों ने जो है कैंपेन चलाया था छठ के समय, छठ दिवाली के समय, jointly with the dealers to push up the take up the vehicles. They do so far both cars and two wheelers. But the two wheeler financing is not a focus area by the banks nowadays, as the ticket size is small and they are taken care by non-banking NBFC mostly. टू व्हीलर्स हम लोग भी अवॉइड करते हैं अगर इनकेस अगर हमारा बहुत ही पहले से कस्टमर नहीं हो या जान पहचान नहीं हो, जान पहचान इन दी सेंस कि बैंक का कस्टमर हो। लेट अस द डिस्कस बिलो द नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए तो आपको व्हीकल लोन देना है तो एलिजिबल में आपको सैलरीड एम्प्लॉय हो गया, प्रोफेशनल्स को भी दे सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी दे सकते हैं। ठीक है, एनआरआई दे सकते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, एडवांस टू बी ग्रांटेड ज्वाइंटली विद द रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, क्लोज रिलेटिव के साथ रेसिडेंट इंडियन जो होगा उनके साथ। एज ऑफ इंडिविजुअल बॉरोवर क्या होगा, 65 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, एट द टाइम ऑफ वेलिंग एडवांस कंपनीज पार्टनरशिप फॉर्म प्रोप्राइटर कंसर्न अदर टाइप ऑफ कंसर्न एंटिटी आर नॉट एलिजिबल। रिटेल लोन्स में ये लोग एलिजिबल नहीं होते, कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म्स प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एंड अदर टाइप्स। ठीक है, पर्पस क्या होगा, इधर आप टू व्हीलर कर देंगे या फोर व्हीलर कर देंगे। ठीक है, परचेज ऑफ यूज सेकंड हैंड फोर व्हीलर, एज ऑफ व्हीकल नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। नॉर्मली ये बहुत सारे बैंक नहीं करते हैं क्योंकि इसमें आपको उसके लाइफ का पता नहीं चल पाता। टाइप ऑफ एडवांस क्या होगा, टर्म लोन होगा। ठीक है, डिमांड लोन फॉर सेकंड हैंड व्हीकल, डिमांड लोन सेकंड हैंड व्हीकल के लिए होता है। लेकिन क्वांटम ऑफ लोन क्या हो सकता है, रेसिडेंट अगर है, इंडियन रेसिडेंट है तो इंडियन में एक व्हीकल्स के लिए 25 लाख, फॉरेन इंपोर्टेड व्हीकल्स के लिए 75 लाख। ठीक है, और कंपनी एज कॉर्पोरेट एंटिटी 100 लाख, कैन बी फ्लीट ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस अगर है 25 लाख लिमिट, लेकिन उसमें क्या होगा 24 टाइम्स ऑफ ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी का 24 टाइम्स ग्रॉस सैलरी। ठीक है, मंथली इन्वेलमेंट इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय। ठीक है, टू या एवरेज 2 टाइम्स ऑफ ग्रॉस एनुअल इनकम फॉर पास्ट लास्ट 3 years, 2 times of average annual cash accrual PAT plus depreciation as per the firm's company's last 3 years audited balance sheet PL and L account। ठीक है, नेट टेक होम पे 40% मिनिमम चाहिए, नेट ऑफ प्रपोज्ड ईएमआई। ठीक है, हम लोग यहाँ ईएमआई एनएमआई रेशियो बोलते हैं। ठीक है,
मार्जिन परसेंटेज क्या होगा, वेरी है बैंक टू बैंक, बस 10%, लेकिन 10% फॉर न्यू कार्स, 25% टू 30% फॉर सेकंड हैंड कार्स एंड 10% फॉर टू व्हीलर्स। ये मॉडल हो गया। सिक्योरिटी क्या होगा, हाइपोथिकेशन होगा, जो भी व्हीकल आप फाइनेंस करते हो हाइपोथिकेट हो जाएगा। चार्ज आपको रजिस्टर्ड करना होगा आरटीओ के साथ। थर्ड पार्टी गारंटी रिक्वायर्ड कब होगी, जब आप एनआरआई को लोन देते हैं। व्हीकल नॉट रजिस्टर्ड विद आरटीओ एंड फॉर लोन इंडिविजुअल टू लिमिट एक्सीडिंग 25 lakhs। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये डिस्क्रिप्शन है, बैंक के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोसेसिंग चार्ज भी बैंक कलेक्ट करेगी एंड द रेट्स आर वेरी अक्रॉस द बैंक। ठीक है। मोरेटोरियम, मोरेटोरियम क्या है, आज गाड़ी लिए कल से चलने लगे तो इसमें मोरेटोरियम की जरूरत नहीं है, ना कोई इमीडिएट पेमेंट होता है। लेकिन वो कब से होगा, फॉलोइंग मंथ से होगा, नेक्स्ट मंथ से जिसको बोलते हैं। रिपेमेंट शेड्यूल देखिए, इंडिविजुअल के लिए, न्यू व्हीलर्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए 84 मंथ होगा, 2 व्हीलर के लिए मैक्सिमम 60 मंथ। ठीक है। कॉर्पोरेट फॉर्म्स होगा तो 5 ईयर्स एंड सेकंड हैंड व्हीकल्स के लिए 3 ईयर्स। प्रीपेमेंट चार्जेस देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, गवर्नमेंट बैंक जिसको आप कहते हैं, इसमें आपको चार्ज नॉर्मली नहीं है, एनी पेनाल्टी। ठीक है। सम प्राइवेट बैंक कलेक्ट प्रीपेमेंट वाइल सम डोंट। ठीक है। इंश्योरेंस क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस चाहिए आजकल थर्ड पार्टी प्रीमियम के साथ। ठीक है। कवरिंग कॉस्ट ऑफ व्हीकल जॉइंटली विद द बैंक। डिस्बर्समेंट क्या होगा, डायरेक्टली टू द सप्लायर और डीलर। इंश्योरेंस, कंपनी इंश्योरेंस क्या हो गया, 110% वैल्यू ऑफ व्हीकल विद द एप्लीकेशन चार्ज नोटेड इन इट। रिकवरी कैसे होगी, बैंक relying on the strength of repossession clause in the contract with the borrower for enforcing their rights may move for seizure of vehicle in case of default, of course complying with the term and condition and repossess clause. The term and condition should be contain provisioning required। ठीक। नोटिस पीरियड बिफोर टेकिंग पोजीशन, नोटिस देना होगा। circumstances under which the notice period can be waived, the procedure for taking possession of security, a provision regarding final chance to be given to the borrower for repayment of loan before the sale auction of the property, the procedure for giving repossession to the borrower and procedure for sale auction of the property। ठीक है। देखो, बैंक क्या करता है, व्हीकल को सीज भी करता है इन केस ऑफ नॉन रिकवरी थ्रू रिकवरी एजेंट्स अपॉइंटेड। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडल पर्सनल लोन। पर्सनल लोन सैलरीड होल्डर को मिलता है, नॉन सैलरीड को भी आजकल देने लगे हैं सब प्राइवेट बैंक सब। ठीक है। Backed by personal guarantee only. As credit risk and delinquency rates are more than the segment, public sector bank treat casually in this segment and private bank do it aggressively. But post global crisis, the credit segment is down as the private bank have become cautious and also due to southward movement in the demand side। ठीक है। इसमें कौन कौन एलिजिबल है फ्रेंड्स, सैलरीड होगा, प्रोफेशनल होगा, इंडिविजुअल विथ HNI होगा, हाई नेटवर्थ, HNW। ठीक है। रेगुलर पेंशनर, फैमिली पेंशनर, ड्राइंग रेगुलर मंथली पेंशन थ्रू बैंक, स्टाफ मेंबर। ठीक है। पर्पस किस लिए हो सकता है, क्लीन अनसिक्योर्ड लोन है तो मैरिज एक्सपेंसेज सेल्फ, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेज इनकरेड टू बी इनकरेड फॉर द सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट, फॉर एजुकेशन टू द सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, फॉर रिपेयर, रिनोवेशन, एक्सटेंशन ऑफ existing flat, any other personal expenses of the bona fide nature of approved। सेकंड लोन, रिपेमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस, सिंगल लोन फ्रॉम द सोर्स। ठीक है। एग्जिस्टिंग हाउसिंग लोन का पेमेंट करने के लिए, रिपेयर रिनोवेशन के लिए ले सकता है, एजुकेशन ऑफ सेल्फ या स्पाउस या चिल्ड्रन, परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ठीक है। लोन अमाउंट मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो ये वेरी करता है बैंक टू बैंक। एक अनसिक्योर्ड लोन के केस में 2 lakhs, मेट्रो सेंटर्स के लिए 10,000, सेमी अर्बन के लिए नो मिनिमम साइज ऑफ लोन। सिक्योर्ड के केस में 10 lakhs का आपको है, 10 lakhs, मेट्रो केस में भी 10 lakhs। टाइप ऑफ एडवांस क्या होगा, डिमांड लोन, TL। एलिजिबल अकाउंट्स, इसमें डिमांड लोन और टर्म लोन दोनों दे सकते हैं, या ओवरड्राफ्ट भी, ओवरड्राफ्ट लेकिन रिड्यूसिंग लिमिट होगा। एलिजिबल अमाउंट
क्लीन अनसिक्योर्ड 10 टाइम्स ऑफ नेट मंथली इनकम, ठीक है। इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय और 50% ऑफ ग्रॉस एनुअल इनकम एज पर द लास्ट ITR फॉर प्रोफेशनल इंडिविजुअल। सिक्योर्ड लोन जो है 20 टाइम्स होगा, अनसिक्योर्ड 10 टाइम्स था, सिक्योर्ड लोन 20 टाइम्स ऑफ ग्रॉस मंथली। इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय और 100% ग्रॉस एडवांस एवरेज एनुअल इनकम एज पर द लास्ट 3 इनकम टैक्स रिटर्न फॉर प्रोफेशनल इंडिविजुअल। सिक्योरिटी क्या होगा? इक्विटेबल लीगल मॉर्गेज ऑफ कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, हाइपोथिकेशन चार्ज ऑफ एसेट्स रिक्वायर्ड। कोलेटरल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ प्लेस ऑफ गोल्ड। इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी में आप जो है गोल्ड ले रहे हैं, गोल्ड रखते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट, NSC, किसान विकास पत्र, बॉन्ड असाइनमेंट ऑफ LIC पॉलिसीज, रिलीफ बॉन्ड etc। डिसबर्समेंट क्या होगा? डायरेक्टली डिसबर्समेंट जो होगा डायरेक्टली टू सप्लायर डीलर विचएवर इज पॉसिबल, या अगर क्लीन लोन है तो सीधे बोरोवर के अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है। मोरेटोरियम, कोई मोरेटोरियम नहीं है। रीपेमेंट 36 EMI में आपको पे कर देना है। 36 EMI, एक्सेप्शनल केसेस अप टू 6 मंथ, ठीक है। सिक्योर्ड लोन अगर है तो मैक्सिमम 60 EMI, अनसिक्योर्ड है 36, सिक्योर्ड है 60, 1 मंथ आफ्टर फर्स्ट डिस्बर्समेंट। प्रोसेसिंग चार्जेस ये बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा, रेट बैंक के ऊपर। इंश्योरेंस क्या है? सुटेबल इंश्योरेंस कवर में भी ऑब्टेन फॉर पर्सनल लोन स्पेशली एक्सीडिंग 36 मंथ। देखिए एक बजाज की पॉलिसी है हमारे यहाँ, हमारे बैंक में, बहुत ही बढ़िया एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल पॉलिसी है, इसमें 10 लाख का आपको एक्सीडेंटल कवर है, ठीक है। प्लस 1500 का आपको जो मेडिकल वाउचर, लैब वाउचर है, टेस्टिंग वाउचर, 500 रुपये का हेल्थ वाउचर, ठीक है। स्टाम्प चार्जेस जो है एक्चुअल होगा स्टेट के हिसाब से। तीसरा आता है पेंशनर लोन। पेंशनर के लिए है, टारगेटेड कस्टमर कौन होगा? रेगुलर या फैमिली पेंशनर, ड्राइंग मंथली पेंशन थ्रू द ब्रांच। टाइप ऑफ एडवांस कैसा हो सकता है? रिटायर्ड एम्प्लॉय अदर देन द डिसमिस्ड कंपोजिट। टाइप ऑफ एडवांस डिमांड लोन ही होगा, टर्म लोन होगा, अगर OD होगा तो रिड्यूसिबल होगा, ठीक है। 3 मंथ 2 मंथ पेंशन, इसमें 3 मंथ पेंशन 15,000। क्वांटम ऑफ एडवांस रेगुलर पेंशन, फैमिली पेंशन, ठीक है। अब यहाँ देखिए अनसिक्योर्ड लोन अगर है तो 10 टाइम्स ऑफ मंथली पेंशन, मैक्सिमम लिमिट 1 लाख। 20 टाइम्स ऑफ पेंशन, मैक्सिमम लोन 1 लाख। 10 टाइम्स ऑफ मंथली पेंशन, मैक्सिमम लोन अमाउंट 50,000। देखिए ये अनसिक्योर्ड हो गया, 10 टाइम्स और मैक्सिमम 1 लाख, 20 टाइम्स और मैक्सिमम 1 लाख। अगर पेंशनर 65 साल से ज़्यादा है तो 50,000, 20 टाइम ऑफ मंथली पेंशन है तो मैक्सिमम 50,000। फ्रेंड्स आप नया वाला देख लीजिएगा, ये बहुत पुराना वाला सर्कुलर लग रहा है। देखिए प्रीपोनमेंट, बोरोवर में भी सैंक्शन मोर देन 1 लोन टू अकाउंट, 1 फॉर सिक्योर्ड एंड अदर फॉर अनसिक्योर्ड लोन अंडर द स्कीम डिपेंडेंट अपॉन एलिजिबिलिटी। देखिए 3 टाइम्स ऑफ नेट पेंशन का 3 टाइम्स अमाउंट क्रेडिटेड टू सेविंग अकाउंट लेस EMI फॉर लोन्स इफ एनी, मैक्सिमम 15,000। 3 टाइम्स ऑफ नेट पेंशन अमाउंट क्रेडिटेड टू सेविंग अकाउंट, EMI लोन्स 15,000, ठीक है। नेट टेक होम पे क्या है? 40% का रहेगा कॉन्सेप्ट, 40% आपको नेट। पर्पस क्या हो सकता है? अनसिक्योर्ड लोन है, कोई पर्पस आप दिखा सकते हैं, मैरिज का, मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशन ऑफ सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, रिपेयर, रेनोवेशन, एक्सटेंशन ऑफ हाउस फ्लैट, ठीक है। वेर इक्विटेबल मॉर्गेज चार्ज ओवर द प्रॉपर्टी कैन बी क्रेडिटेड इन फेवर ऑफ बैंक, ठीक। एनी अदर पर्सनल एक्सपेंसेस। अगर सिक्योर्ड एडवांस है तो रिपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हाउसिंग लोन फ्रॉम अदर बैंक्स, परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स in case of clean unsecured loan, and undertaking to be obtained from the borrower stating that the loan has been utilized for the purpose of declared. In case of secured advance, appropriate proof bills receipt आपको रखना है, unsecured है तो डिक्लेरेशन लेना है। रिपेमेंट क्लीन अनसिक्योर्ड, क्लीन, ठीक है, और अनसिक्योर्ड एडवांस, ठीक है। रिपेमेंट में 36 EMI जो होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 मंथ आफ्टर फर्स्ट डिसबर्समेंट।
60 EMI जो होगा 1 month आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। 60 EMI होगा इन केस ऑफ एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, रीपेमेंट क्या होगा और क्लीन अनसिक्योर्ड एडवांस, अगर क्लीन अनसिक्योर्ड एडवांस है, ठीक है, तो 36 महीना, सिक्योर्ड है तो 60 महीना। ये पेंशन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा फुली सिक्योर्ड एडवांस बेस रेट प्लस 3.75। अभी तो खैर RBLR हो गया है, बेस पुराना हो गया है। अनसिक्योर्ड था तो 4.25%, 4%, 4.25%। सीनियर सिटीजन लोन जो है फॉर लोन अप टू 50,000 एट 3%, और बेस रेट। प्रोसेसिंग चार्जेस, इसमें कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता फिर। फॉर अदर वन टाइम 2% ऑफ द लोन अमाउंट, मैक्सिमम मिनिमम 500, मैक्सिमम 2000। स्टाम्प पेपर तो जो लोकल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होगा उसके हिसाब से। प्रॉपर्टी लोन है नेक्स्ट हमारा, मॉडल प्रॉपर्टी लोन। ठीक है, मॉडल प्रॉपर्टी लोन में कहता है पर्पस क्या हो सकता है, टू मीट द क्रेडिट नीड ऑफ ट्रेड कमर्शियल एक्टिविटीज। सेकंड, एजुकेशनल एक्सपेंसेज आपने अगर किया है, फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग नियर रिलेटिव्स, टू अंडरटेक रिपेयर इनोवेशन एक्सटेंशन टू द रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी, टू परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रिपेयरिंग प्रीमाइसेस फॉर बिजनेस कमर्शियल यूज, फॉर रिपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लोन अवेल फ्रॉम अदर बैंक। ठीक है, इतने इसके पर्पस हो सकते हैं। एलिजिबल कस्टमर कौन कौन होगा, जो ट्रेड में होगा, कॉमर्स में होगा, बिजनेस में होगा, प्रोफेशनल होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल विथ हाई नेटवर्थ, सैलरीड पीपुल, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज, ये सारे इसमें एलिजिबल है। ठीक है, एज लिमिट मैक्सिमम 60 साल होगा परमानेंट सर्विस के लिए, अगर इंडिविजुअल है फॉर अदर 70 साल। एज लिमिट इज मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ रिपेमेंट पीरियड। ये आपको मतलब इस साल तक हमारा रिपेमेंट खत्म हो जाना चाहिए। टाइप ऑफ एडवांस क्या होता है इसमें, डिमांड टर्म लोन, DTL या ओवरड्राफ्ट, लेकिन रिड्यूसिंग। क्वांटम ऑफ एडवांस, क्वांटम ऑफ एडवांस क्या होगा, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी पे बेसिस पे होता है। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कहीं कहीं आपको जो है 200% आपको लेते हैं लिमिट का, या वैल्यूएशन का 50%। ठीक है, सब्जेक्ट टू लिमिट साइज अंडर, देखिए यहाँ पे बॉरोवर क्लास है, मिनिमम एडवांस, मैक्सिमम एडवांस। ठीक है, तो मान लीजिए एलिजिबल क्वांटम ऑफ लोन जो होगा 1 लाख, ऐसे मान लिया। इंडिविजुअल सैलरी प्रोफेशनल है 50 लाख डिमांड लोन, नील एडवांस। ठीक है, 1 लाख ट्रेडर बिजनेस, बिजनेसमैन प्रोप्राइटरशिप, ये सब है पार्टनरशिप, तो 1 लाख और 100 लाख, 200 लाख। ठीक है, एडवांस। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसमें 48 टाइम्स है ऑफ एवरेज नेट इन्वॉल्वमेंट, 48 टाइम्स। टेक होम सैलरी जो है, टेक होम सैलरी बेस्ड ऑन द सैलरी स्लिप फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न, और 4 टाइम्स ऑफ नेट एनुअल इनकम विथ अदर रेंटल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी ETC बेस्ड ऑन द ITR ऑफ लास्ट 2 डिफरेंट। क्वांटम कितना हो सकता है, 4 टाइम्स ऑफ एवरेज नेट एनुअल इनकम। ठीक है, अब लास्ट 2 to 3 है बेस्ड ऑन द ITR। एडवांस होगा 4 टाइम्स ऑफ कैश एक्रूवल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 4 टाइम्स ऑफ PAT प्लस डिप्रिसिएशन। In case of overdraft limit, it is 20% of annual turnover as per the audited balance sheet for last FY. ठीक है, salaried 20% of annual turnover based on the last FY audited balance sheet of the proponent. ठीक है, सैलरीड जो होगा तो उसका 20% एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे। ऑडिटेड बैलेंस शीट शुड बी ऑब्टेन्ड फॉर लास्ट 2 to 3 years। एम्प्लॉय अप टू 50 लाख, नो कवर, नो ओवरड्राफ्ट। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर है तो लिमिट अप टू 50 lakhs। इंडिविजुअल इंगेज इन ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी 1 करोड़ तक, OD 1 करोड़। मार्जिन क्या होगा सैलरी के केस में 30%, लेकिन आप देखिएगा 50% हम लोग लेते हैं, जो आपका रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी RSV होता है उसका 50% तक। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट
ये दे रहा 1.25 प्लस बेस। तो अभी नया वाला रेट आप अपने बैंक के हिसाब से देख लीजिएगा, RBLR प्लस माइनस होगा, ठीक है। लोन टू बी रिड्यूसिबल ओवरड्राफ्ट 1.75 ओवर रिक्वायरमेंट ऑफ टेक होम पे, ठीक है। इसमें 40% का क्लॉज है। तो प्रोप्राइटरशिप DSCR 1:5 होना चाहिए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्रिएट DSCR 1:5। रिपेमेंट टर्म क्या है इसमें, मैक्सिमम 12 साल है। 120 मंथ वैसे कहता है हमारे यहाँ 10 ईयर्स है मैक्सिमम, 120 मंथ नहीं है। बाकी जो बीच में रीस्ट्रक्चरिंग हुआ था तो वहाँ 15 साल भी दे दिया था, मतलब 180 महीना। ओवरड्राफ्ट रिड्यूसिंग लिमिट होगा, ठीक है। टोटल रिपेमेंट पीरियड ऑफ मैक्सिमम 12 साल। ओवरड्राफ्ट नॉन रिड्यूसिबल होगा तो इंटरेस्ट टू बी सर्विस ऑन मंथली बेसिस एज पर द सैंक्शन टर्म। सिक्योरिटी क्या होगा, इक्विटेबल मॉर्गेज है, जो भी प्रॉपर्टी आपने दे रखी है या देना चाहते हैं, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज चार्जेस इन एप्लीकेबल एसेट्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ EOA, ठीक है। प्रोसेसिंग चार्जेस बैंक वाइज ही डिफर करेगा, लेकिन यहाँ 1% ऑफ सैंक्शन लिमिट या मैक्सिमम 50 है। OD जो है नॉन रिड्यूसिबल है तो 0.50% ऑफ सैंक्शन लिमिट, मिनिमम 10 मैक्सिमम 30 है। और OD रिड्यूसिंग अगर है तो 10,000 मिनिमम एंड 30,000 फर्स्ट ईयर। 25,000 रिन्यूड लिमिट, 5,000 मैक्सिमम 15,000। रूरल एरिया में जो है चार्ज विल भी 75% ऑफ नॉर्मल है। रूरल एरिया है तो जो चार्ज लगा वो 75% इसका लगेगा। इक्विटेबल मॉर्गेज का फीस क्या है, ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग। बिहार में मैक्सिमम 5,000 है, ठीक है। 500 रुपया पर लाख या मैक्सिमम 50 है। अदर चार्जेस कोई है तो अदर चार्ज एक्सपेंस, डॉक्यूमेंट स्टाम्प चार्जेस, रिपोर्टेड फीस, आर्किटेक्ट फीस ऑन द एक्चुअल बेसिस, इंस्पेक्शन चार्जेस शुड बी रिकवर्ड। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो प्रॉपर्टी का लेना है, ठीक है। द प्रॉपर्टी टू बी मॉर्गेज शुड बी नेम ऑफ अप्लीकेंट होना चाहिए, स्पाउस या क्लोज रिलेटिव्स। एग्रीकल्चर लैंड शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ सिक्योरिटी, नहीं होगा एग्रीकल्चर लैंड आप नहीं ले सकते। प्रॉपर्टी शुड बी वैल्यूड बाय द बैंक एज पर द अप्रूव्ड वैल्यूअर and the valuation report should be addressed to the bank. He should also comment on the locational advantage, disadvantage. The title of the borrower, the title of borrower to the property offered as a security should be verified by the bank lawyer who will go through the chain of title stipulated period as per the policies of individual banks. एक बार याद रखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो है अगर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आज आपका होता है, ठीक है, आपने सिर्फ 2 लाख में कराया, तो ये वैल्यूएशन हम अगले 2 साल तक यही लेंगे, 2 लाख रुपीज, चाहे मार्केट वैल्यू इसकी 2 करोड़ क्यों ना हो, ठीक है। मॉडल हॉलीडे लोन, ये हॉलीडे लोन तो इसकी जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 2 लाख है, छोड़िए इसको, हटाइए। गोल्ड लोन है, मॉडल गोल्ड लोन, इसकी पर्पस क्या हो सकता है, पर परचेज ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट प्रेफरेबली हॉलमार्क फ्रॉम द रेपुटेड ज्वेलर्स। टारगेट कौन है, रेजिडेंट इंडियन होगा, वर्किंग वीमेन, परमानेंट एम्प्लॉय अगर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, शेड्यूल बैंक्स, टीचर्स। नॉन वर्किंग, नॉट हैविंग इनकम प्रूफ, स्पाउस, क्लोज रिलेटिव हु सैटिस्फाई इनकम क्राइटेरिया एज ए ज्वाइन एज ए कोवर। इसमें 18 to 60 ईयर का एज रहता है। रेटिंग एक्सपीरियंसेस, इसमें मिनिमम 20 मार्क्स चाहिए अंडर द बैंक रेटिंग एक्सरसाइज टू बी एलिजिबल फॉर लोन अंडर दिस स्कीम। एडवांस टाइप किस टाइप हो सकता है, डिमांड लोन या टर्म लोन होगा। क्वांटम ऑफ एडवांस 10 टाइम्स ऑफ मंथली नेट एमुलमेंट टेक होम सैलरी, सेल्फ, स्पाउस इन केस ऑफ नॉन वर्किंग वुमेन, प्रोफेशनल 50% ऑफ ग्रॉस एनुअल इनकम, लेटेस्ट 50,000 टू मैक्सिमम 2 लाख। मार्जिन क्या होगा, 20% ऑफ गोल्ड ज्वेलरी वैल्यूएशन। इंटरेस्ट रेट ये पुराना बता रहा है 13%, अब RBLR प्लस समथिंग होगा। पैनल इंटरेस्ट टू बी लेविड एज पर द गाइडलाइंस। रिपेमेंट क्या है, 60 महीने में इसको चुकता कर देना है। अगर रिपेमेंट पीरियड नॉट एक्सीड
एज 65 ईयर्स, ठीक है। टेक होम इसमें 50% का क्लॉज है। सिक्योरिटी लोन ओवर 50,000 लिक्विड सिक्योरिटी पॉलिसी सेंडेबल फॉर अमाउंट एक्सीडिंग 50,000। डिस्बर्समेंट बाय डीडी करना है, डीडी पे आउट ऑफ फेवरिंग टू द सेलर, ठीक है। स्टाम्प रिसीप्ट इनवॉइस फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी to be obtained for फॉर्मा इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी लोन अमाउंट ऑफ 1 लाख। 1 लाख से ऊपर का अगर लोन होगा तो आपको परफॉर्मा इनवॉइस चाहिए। प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये मैक्सिमम लगेगा, 2% ऑफ लोन चाहे तो हो जाए। अब आता है मोस्ट सबसे बढ़िया एजुकेशन लोन पढ़ने के लिए सबसे जरूरी, सबको जरूरी है आज के दिन। तो इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी दैट नोबडी डिनाइड प्रोफेशनल को एजुकेशन बिकॉज ही इज ए पुअर, ठीक है। ये आपको नहीं ध्यान रखना है, आपको अपना काम करना है, बाकी लोग बैठे हुए दिमाग लगाना। तो इसका साइलेंट फीचर्स क्या हो सकता है? एलिजिबिलिटी जो है, कोई भी स्टूडेंट होगा नेशनल इंडियन का, इंडियन नेशनल सिक्योर्ड कर लिया होगा एडमिशन हायर कोर्स के लिए इन इंडिया और अब्रॉड थ्रू एंट्रेंस टेस्ट, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर कंप्लीटिंग एसएसजी। एनी अदर क्राइटेरिया बैंक जो है चाहे तो फिट करे। एलिजिबल सोर्स कौन कौन से इंडिया में है? एलिजिबल कोर्स ग्रेजुएट है, पीजी डिग्री है, पीजी डिप्लोमा है, कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट्स, AICTC, AIBMs, ICMR, courses conducted by IIM, auxiliary CTC, regular degree diploma like aeronautical pilot training, shipping, degree diploma in nursing or any other regulatory body as the case may be। स्टडी अब्रोड आप करने जा रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट MCA, MBA, MS। कोर्सेज कंडक्टेड बाय सीमा, सीमा जो है लंदन, CPI इन यूएसए, ठीक है। डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज लाइक एरोनॉटिकल पायलट ट्रेनिंग, शिपिंग, ETC रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपोनेंट रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया। पर्पस क्या हो सकता है? टू प्रोवाइड नीड बेस्ड फाइनेंस टू द मीट द एक्सपेंसेज ऑफ pursuing हायर स्टडी। क्वांटम ऑफ फाइनेंस मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 20 लाख। मार्जिन, मार्जिन देखिए 4 लाख तक कोई मार्जिन नहीं होता है, 7.5 लाख तक, 4 लाख से 7.5 लाख तक 5%, 15% अप टू 7.5 लाख मार्जिन विल बी नील if loan is eligible for CGTMS, CG गारंटी फीस, ठीक है। एलिजिबल एक्सपेंसेस फॉर लोन जो होगा, फी पेबल टू कॉलेज स्कूल्स, एग्जामिनेशन लाइब्रेरी फीस, ट्रेवल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, कॉजन डिपॉजिट, बिल्डिंग फंड्स, रिफंडेबल फंड्स, परचेज ऑफ बुक्स, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, यूनिफॉर्म। वन वे, यहाँ देखिए एक्चुअल नेटवर्क नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ मैक्सिमम 20% ऑफ टोटल इनकम। फ्रेंड्स हम लोग एजुकेशन लोन देख रहे थे, एजुकेशन लोन में से एक बार देख लें जरा सा, ठीक है। IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन का जो है, इसमें जो है आपको कौन कौन एलिजिबल है? स्टूडेंट इंडियन नेशनल्स का होना चाहिए, इंडियन नेशनल होना चाहिए, ठीक है। एडमिशन, सिक्योर्ड एडमिशन टू हायर एजुकेशन कोर्स इन इंडिया और अब्रॉड थ्रू एंट्रेंस टेस्ट, merit based selections process after completing HSC high school, eligible graduate course, PG course, PG diploma conducted by recognized university, recognized by UGC and government, AICTC, AIBMS, ICM, ठीक है। CA वाला इंस्टीट्यूट जो है ICWA, CA, CFA, कोर्स conducted by IIMs, IITs, IIXC, XLRIs and NIFT and NIDIs,
Regular degree course diploma like aeronautical, pilot training, shipping, degree diploma in nursing or any other discipline approved by the DGCA. ठीक है, shipping in Indian Nursing Council or any regulatory body. Graduation for job oriented professional training courses, technical courses feared by reputed university. Post graduation में MCA, MBA, MS. Course conducted SEMA London, CPA USA. Degree diploma courses like aeronautical, pilot training, shipping etc. recognized by the competent regulatory bodies in India. Next है to provide need-based finance to meet the expenses for pursuing higher study. Quantum of finance कितना हो सकता है? Study in India maximum 10 लाख, अब्रोड मैक्सिमम 20 लाख. ठीक है, बैंक के ऊपर डिपेंड है कि हायर क्वांटम ऑफ लोन कोर्स बेसिस पर कर सकता है. मार्जिन क्या होगा? 4 लाख तक मिल जाता है, 7.5 लाख तक 5% एंड ग्रेटर देन 7.5%, 5 लाख 15%. मार्जिन विल बी नील, 7.5 लाख मार्जिन विल बी नील इफ एलिजिबल फॉर CG. तो अभी हम लोग एजुकेशन का जितना भी है वो इसी में करते हैं. ठीक है, NCGTC में, NCGTC इसी में हम लोग करते हैं, नेशनल क्रेडिट फॉर गारंटी ट्रस्ट कॉर्पोरेशन से. स्कॉलरशिप असिस्टेंस विल बी इंक्लूड इन मार्जिन. ठीक है, एलिजिबल एक्सपेंसेस फॉर लोन क्या होगा? इसमें आपको फी जो देना होगा वो होगा एग्जामिनेशन फी, लाइब्रेरी फी, ट्रैवल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टूडेंट, कॉजन डिपॉजिट, परचेज ऑफ बुक्स. ठीक है, तो मैक्सिमम क्या होगा? फी एज अप्रूव्ड, रीजनेबल फॉर लॉजिंग, बोर्डिंग, एक्चुअल, वन वे आउटवर्ड, एक्चुअल, नेट ऑफ मार्जिन. ये सब क्या है? इसके सामने लिखा हुआ है नॉट एक्सीड 10% ऑफ द, यानी कॉशन डिपॉजिट में जो आपका खर्चा लग रहा है वो 10% से ज़्यादा नहीं देंगे. बुक्स का 20% दे सकते हैं, टोटल 2000 पेज है. तो ये आपको परचेज ऑफ कंप्यूटर, रीजनेबल कॉस्ट एट एनी अदर एक्सपेंसेस, स्टडी टूर, प्रोजेक्ट वीजा, थीसिस. सिक्योरिटी अप टू 4 लाख नो सिक्योरिटी, लेकिन पेरेंट्स को या फादर को ज्वाइंट होना पड़ेगा. 7.5 लाख पेरेंट के ज्वाइंट होने के बाद भी. ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ सुटेबल थर्ड पार्टी गारंटी. 7.5 से ऊपर फादर ज्वाइंट भी होंगे, लेकिन टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए. देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अब बेस रेट नहीं, अब RBLR हो गया है. MCLR डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल बैंक. सिंपल रेट टू बी चार्ज ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड. स्टडी पीरियड में सिंपल इंटरेस्ट चार्ज होगा. इवन सब्सिक्वेंट मोरेटोरियम पीरियड टू बी कमेंस टू रिपेमेंट. सर्विसिंग ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग study period and moratorium period till commencement of repayment is optional. For fixation of EMI, accrued interest will be added to the principal amount. ठीक है, रिपेमेंट जो होगा हॉलीडे, इसका कोर्स पीरियड का रिपेमेंट क्या होता है? कोर्स पीरियड प्लस 6 मंथ और 1 ईयर. ठीक है, 6 मंथ और 1 ईयर आपका मोरेटोरियम. ये रहता है आपका प्लस 15 साल, 15 ईयर्स. ये आपका 10 ईयर होता है. ठीक है, ये आपका हॉलीडे रहता है, इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट लगता है. ठीक है, अगर आपकी जॉब शुरू हो गई तो 6 मंथ के अंदर आपको देना है, नहीं हुआ तो 1 ईयर के अंदर आपको देना है. ठीक है, आप इसको चाहें तो +6 मंथ मतलब ये मोरेटोरियम जो है आप 2 ईयर्स का ले सकते हैं इनकेस आप जॉब नहीं ले पाते. मोरेटोरियम टेकिंग इनटू अकाउंट स्पेल ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट से 2 और 3 टाइम्स मैक्सिमम 6 मंथ एट ए टाइम ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ लोन. जो से मैंने बताया आपको. EMI और स्टेप ऑफ इंस्टॉलमेंट एज द केस में भी स्पेंड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स. ठीक है, 15 साल मैंने लिख दिया है. डिसबर्समेंट क्या होगा? स्टेज वाइज होगा और सीधा जो है डायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस को होगा या वेंडर्स को होगा. प्रीपेमेंट, नो प्रीपेमेंट पेनल्टी विल बी लेविड फॉर द प्रीपेमेंट ऑफ लोन एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपेमेंट पीरियड. Insurance, mandatory to arrange the life insurance policy on the student availing education loan. Processing fees, कोई प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं है एक्सेप्ट अगर आप स्टडी अब्रोड करते हैं. अदर फीचर्स क्या है? मार्जिन में भी ब्रॉट अप टू द ईयर बेसिस व्हेन डिसबर्समेंट आर मेड ऑन प्रो राटा. A student who desire to set up a startup unit may be given moratorium. A student who desire to set up units may be given moratorium on repayment of principal
and interest during the incubation period which may be considered 2 years. देखिए, while computing loan required, a scholarship, fee waiver etc. if any eligible to student borrower may be taken into account. ठीक है, स्कॉलरशिप जो है ये सबको आप मार्जिन में ले सकते हैं. रीजनल लॉजिंग एंड बोर्डिंग एक्सपेंसेस आप कंसीडर कर सकते हैं इन द स्टूडेंट चूज टू रिक्वायर्ड ऑप्ट फॉर आउटसाइड एकोमोडेशन. देखिए, if the student not able to complete the course within the scheduled time, extension of time completion of course may be permitted for a maximum 2 years. If the student is not able to complete the course for reason beyond his control, sanctioning authority may at discretion consider such extension may be deemed necessary to complete the course. Next है the accrued interest during the repayment holiday period to be added to principal and repayment of equity EMI fixed. जो भी accrued interest है वो आपको end of the पढ़ाई के खत्म होने के बाद प्लस जो है 1 ईयर मोरेटोरियम के पास उसको प्रिंसिपल में ऐड करके EMI बनाना है. 1% इंटरेस्ट कंसेशन आप जो है दे सकते हैं अगर सर्विस इंटरेस्ट जो है ड्यूरिंग मोरेटोरियम सर्विस कर रहा है. बैंक कैन ऑल्सो इशू कैपेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर स्टूडेंट गोइंग अब्रॉड और हायर स्टडी. Existence of earlier education loan कोई है to the brother and sister will not affect eligibility under meritorious student from the same family obtaining education loan. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. There is no specific restriction with regard to age of a student to be eligible for education loan. However, if the student was minor while the parent executed document of loan, the bank will obtain a letter of rectification upon attaining majority. ठीक है. Top up loans, bank consider top up loans to the student pursuing further study within the overall eligibility. Joint borrower के केस में फादर रहेंगे, गार्जियन ऑफ स्टूडेंट रहेंगे. इन केस ऑफ मैरिड पर्सन है, joint borrower either can be spouse or parent in law. नोटरी सर्टिफिकेट आपको इंसिस्ट नहीं करना अपॉन प्री कंडीशन फॉर कंसिडरिंग एजुकेशन लोन. हाउएवर बैंक में ऑब्टेन डिक्लेरेशन एंड एफिडेविट कंफर्मिंग दैट नो लोन्स आर अवेल्ड फ्रॉम द अदर. एजुकेशन लोन में जो है 10 लाख तक रिस्पेक्टिव सैंक्शन अमाउंट कंसिडर एलिजिबल एज प्रायोरिटी सेक्टर. एजुकेशन लोन में 10 लाख जो है प्रायोरिटी सेक्टर में आता है. ठीक है, ये प्रोसेस है अप्रेजल का. अब जो भी होता है वो विद्या लक्ष्मी इसी पोर्टल के थ्रू आपको रूट करना है. ठीक है, फॉलो अप मॉनिटरिंग जो है, देखिए, बैंक टू कनेक्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी अथॉरिटी to obtain progress report on a student at regular interval in respect of those who have availed loans. In case of a study abroad, bank may obtain social security numbers, unique identification numbers, identity card and note the same in the bank records. The UID number issued by UIDIA may also be captured in the bank system as and when available. Bank to enter moratorium memorandum of अंडरस्टैंडिंग विद द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड एजुकेशन लोन टू द स्टूडेंट. ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा एजुकेशन लोन मॉडल जो आरबीआई ने बताया. ठीक है, बाकी इसी में बैंक अपना थोड़ा मोड़ा इधर उधर कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा मॉर्गेज लोन. मॉर्गेज लोन है तो नॉर्मल हाउसिंग लोन में क्या है कि वेयर द प्रॉपर्टी बीइंग परचेज्ड to the lender is mortgage to the lender, borrower avails a loan to begin with the point of time his stake in property purchased is low. ठीक है, चलिए सीधा आते हैं इधर. मॉर्गेज लोन में देखिए सबसे है रिवर्स मॉर्गेज लोन. रिवर्स मॉर्गेज लोन इसमें क्या होता है, ये स्कीम जो है 2007 में आया था और 2008 से इफेक्टिव है. देखिए ये हमारे यहाँ अभी था, सेंट्रल बैंक में भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को था ही, सेंट्रल बैंक में था. हैव इशूड गाइडलाइंस अंडर आरएमएल. रिवर्स मॉर्गेज लोन is a scheme developed by NHB, National Housing Board, to help the senior citizen person who have above the 60 years. क्या होता था इसमें, पीरियोडिकल पेमेंट मिलता था इसके बदले में.
फ्रॉम अ लेंडर अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ हिज और हाउस व्हाइल रिमेनिंग द ऑनर एंड ऑक्यूपेंट ऑफ द हाउस। वो घर का ऑनर भी रहेगा बट उसके बदले में उनको एक रेंटल टाइप का मिलता जाएगा। द बोरोवर आर नॉट रिक्वायर्ड टू सर्विस द लोन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम and thereafter do not make monthly repayment of the principal and interest to the lender. RML are extended to primary lending institutions PLIs such as scheduled bank and housing finance companies. Eligibility criteria क्या था? 60 years का एज होना चाहिए. Married couple will be eligible थे as a joint borrower for joint assistance. In such cases the age criteria for couple would be at discretion of RML. ठीक है, lenders. Subject to at least one of them being 60 years of age and other is not below the 55 years होना चाहिए. मतलब प्राइमरी जो बोरोवर है वो 60 इयर्स का होना चाहिए. शुड बी ऑनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, लोकेटेड इन इंडिया विथ क्लियर टाइटल इंडिकेटिंग द प्रोस्पेक्टिव बोरोवर ओनरशिप. द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बेंसेस. द रेसिडुअल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी 20 ईयर्स. 20 साल होना चाहिए कम से कम प्रॉपर्टी की लाइफ. प्रोस्पेक्टिव बोरोवर शुड यूज दैट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एज ए परमानेंट रेसिडेंस. ले रख सकता है. कमर्शियल प्रॉपर्टी नॉट एलिजिबल फॉर अवेलिंग RML. रिवर्स मॉर्गेज लोन के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी का आप यूज नहीं कर सकते. सिलेंट फीचर्स क्या क्या था? Enable senior citizen that is above the age of 60 years to avail the periodical payment from the lender bank against the mortgage of his or house while remaining the owner and occupying the house. ठीक है, वो उसके पास रहेगा. कोई इंटरेस्ट सर्विसिंग या EMI सर्विस नहीं करना था लाइफ टाइम and that does not make monthly repayment of principal and interest. RML are extended to primary lending institution, be it scheduled commercial bank and housing company registered with the NHB. The amount of RML available for under RML depend upon the age of borrower, appraised value of house and prevalent interest rate of lending institution. Maximum monthly payment under the RML have been capped with 50,000. 50,000 से ज़्यादा जो है उसमें मंथली आप नहीं दे सकते. Maximum lump sum payment will be restricted to 50% of the total eligible amount. Loan subject to capping of 15 lakhs to be used for medical treatment for self, spouse, dependent. If any, the balance loan amount will be eligible for periodic payment. वन टाइम पेमेंट आप दे सकते थे पार्शियल, लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं होगा. The disbursement can be effected through monthly, quarterly, half-yearly, and annual disbursement or lump sum or committed line of credit or as a combination of three. Okay. Next, a loan amount may be used by the senior citizen borrower for various purpose, including upgradation, renovation of residential property, medical expenses. वो पैसा लेके कुछ भी कर सकता है. हाँ, अनर्गल काम नहीं करना है. All payment under RML shall be exempted from the income tax under the section 1043 of Income Tax Act. Any transfer of a capital assets in transaction of reverse mortgage shall not be regarded as a transfer. A borrower under the reverse mortgage scheme will be liable for income tax in the nature of tax on capital gains only at the point of alienation of mortgage property by the mortgagee for the purpose of recovery. रिकवरी ऑफ लोन के लिए जब मॉर्गेजी जो है उसका अगर एलिनेशन करता है तो वो टैक्स के दायरे में है. इन केस ऑफ borrower outlives the loan tenure, the borrower will remain the owner of the house property and need not service the loan during his or her lifetime as a long property is used as a primary residence. Periodic payment under RML will cease after conclusion of loan tenure. लोन टेन्योर जब खत्म हो जाएगा तो ये पीरियोडिक पेमेंट आपका खत्म हो जाएगा. इंटरेस्ट विल बी एक्रू अंटिल रिपेमेंट ऑन डेथ ऑफ borrower or when he she moves out of the mortgage house permanently. The loan will be repaid out of the sale proceeds of the mortgage house. ठीक है, सेल प्रोसीड्स से आप उस घर लोन को चुकता कर सकते हैं. RML जो है will be settled by the proceeds obtaining from sale of house property mortgaged. After the final settlement, the remaining amount, if any, will be given to borrower on his her beneficiary. However, the borrower or his hers may repay the loans
from other sources without bringing property to sale. Next, the borrower may qualify for the reverse mortgage even if he or she owes the money on existing mortgage. ठीक है, अगर existing mortgage पे कोई लोन चल रहा है तो भी जो है ले सकते हैं. However, the reverse mortgage must be first lien position, so any existing mortgage can be paid off. On the borrower's death or the borrower's leaving the house property permanently, the loan is repaid along with the accumulated interest through a sale of house property. The borrower can also repay the loan with accumulated interest and have the mortgage released without resorting the sale of property. ठीक है, दे सकता है आप में से भी. The borrower or his or hers also have the options of preparing loan at any time during the loan tenure or later without any prepayment. ठीक है फ्रेंड्स, या तो दे सकता है या उसका खुद का या उसके फैमिली मेंबर्स या उसके लीगल हेयर्स इस लोन को प्रीपे कर सकते हैं ओन सोर्स से. इसमें कहीं कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. देखिए, जॉइंट होता है लोन, लेकिन अगर कोई वन बोरोवर चला गया उसमें से ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी तो क्या होगा, अदर में कंटिन्यू टू लिव द प्रॉपर्टी टिल हिज और डेथ. ठीक है, द स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर एंटायर कंट्री इंक्लूडिंग रूरल एरियाज. प्रॉपर्टी शुड बी मॉर्गेजेबल होना चाहिए. इन सम रूरल एरियाज एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट बी मॉर्गेज्ड and hence reverse mortgage loans cannot be considered as a house constructed on such loan. There is no minimum period of ownership of the property required. Valuation of residential property would be done at such frequency and interval as decided by the reverse mortgage bank, which in case shall be at least one every 5 years. क्वांटम लोन क्या हो सकता है, may undergo revision based on the revaluation of property. आप पीरियडिकली उसका रिवैल्यूएशन अगर करते हैं तो लोन भी चेंज कर सकते हैं. बैंक विल हैव ए लिमिटेड रिकोर्स ओनली द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ आरएमएल एक्सटेंडेड टू बोरो. All reverse mortgage loan products are expected to carry a clear, transparent, non-negative equity, non-recourse guarantee. That is, the borrower will never owe more than net realizable value of property provided at term and conditions. Next, the reverse mortgage loan can be prepaid at any point of time during the currency of loan. On clearance of all the dues, all the title deeds will be returned to the lender. Returned by the lender. सारे ड्यूज अगर क्लियर कर देता है तो फिर आपको जो है प्रॉपर्टी लेंडर को वापस करना पड़ेगा. देखिए, ये सक्सेस नहीं हो पाया था, हमारे यहाँ भी बंद हो गया. Though the RML scheme apparently never seniors regular income by pledging the home to the lending bank, the product has not met with much success. The reasons attributed the position. देखिए क्या था, कहानी सक्सेस हुआ. RML जो था does not provide regular income after the fixed tenure of 15 to 12 years, 20 years. ठीक है, after the period the payment will stop even though the owner continue to occupy the home, leading to uncertainty as how to manage without cash payment after the loan term. ठीक है, 15 से 20 साल ही देता था, 60 से 80 तक आपने दे दिया. अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे लाइव है 90 तक रह गया तो आप कहेंगे घर बेच देंगे हम. ठीक है, वो उस समय कहाँ से लेके आएगा. The loan amount as compared to the value of home is quite low. Under RML, the value is decided based on the guideline value set by the government, and the loan amount may be a small fraction of fees in case of owner opt to sell it. The actual monthly payment you will receive the reverse mortgage loan is quite low as compared to market interest. 50,000 आप मैक्सिमम दे सकते थे. Property will be assessed periodically and payment adjusted accordingly. देखिए, इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ मार्केट वैल्यू अगर होता है तो ऑनर विल बियर द बर्डन देन. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिवर्स मॉर्गेज लोन इनेबल्ड एन्युटी. ये क्या था, टू ओवरकम अबव स्टडी डिफिकल्टी एनएचबी इन एसोसिएशन विद द स्टार यूनियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी and Central Bank of India CBI has now convinced to extend the RML value chain to ensure lifetime annuity payment to senior. उसके बाद lifetime annuity आ गया as a significant improvement over the initial RML product variant which limited the loans disbursement tenure to fixed term of 20 years. पहले जो 20 years था अब उसको lifetime कर दिया. eligible borrowers वही हैं जो पहले थे
एलिजिबल borrowers criteria would be by and large same that the normal RML था, ठीक है। however eligibility criteria for RML E A includes, वही है, सेम है फ्रेंड्स, सेम ही है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। क्वांटम ऑफ लोन जो था इसमें, मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू शुड नॉट बी 5 lakhs, ठीक है। PLI have the discretion to determine the eligible quantum of loan. Quantum of loan undergo revision based and evaluation of property which should carried out at last once in every 5 years. The maximum loan to value ratio under the scheme क्या होगा, 60 से 70 अगर है तो 60%, 70 से 80 तो 70, 80 to above 75. However, the bank may have an upper limit discretion of 10%, ठीक है। अदर टर्म एंड कंडीशंस में होगा, नेचर ऑफ रिलीज वुड बी सेम that of RML. Bank to source lifetime RMLEA from the life insurance company on behalf of borrower. Minimum purchase price of policy is 2 lakhs. However, there is no upper limit. Bank to make payment directly to borrower on behalf of LIC. Borrower to receive periodic payment in pre-designed bank accounts. पहले से जो आपका बैंक अकाउंट डेजिग्नेटेड है उसमें ऑप्शन एक्सरसाइज अंडर RMLEA cannot be terminated, surrendered or cancelled, ठीक है। Joint borrower will have the option to receive the annuity separately in their respective individual names on proportionate basis that may be decided. Maximum lump sum payment जो था may be 25% eligible loan amount subject to capping 15 lakhs. Such amount may notify by the government of India. टेन्योर जो था अब इसमें आ गया, उसमें 15 से 20 साल तक का था, 20 years का। इसमें एसेट्स में आ गया डिमाइस ऑफ द बोरोवर्स। RMLES shall be secured by way of mortgage, residential property in favor of bank, commercial property will not be eligible. Unlike in case of RML, periodic annuity payment are subject to the income tax taxable on hand of annuity receipt. RMLEA shall become due and payable only when the last surviving borrower dies or would like to sell the home or permanently move out the home for aged care and institution for related. Settlement of home loans along with the accumulated interest to be met by the proceeds received on the sale of residential property. The borrower will have the option to prepay the loans at any point, anytime during the loan tenure. No prepayment charges या penalty, कोई prepayment charges या penalty नहीं है। देखिए, the loan shall be liable for foreclosure due to occurrence of event in default etc. कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट द पीरियोडिक पेमेंट अंडर द RML, ये प्रॉपर्टी वैल्यू हो गया गुना LTV रेशियो इनटू वैल्यू ऑफ I विल डिपेंड ऑन डिस्बर्समेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस I एंड माइनस 1। जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख है, लोन अमाउंट 80% हो गया, यहाँ पर 90% अगर दे रहे हैं, 15 ईयर्स का दे रहे हैं, 15 ईयर्स 10%, मंथली इंस्टॉलमेंट 9651, यहाँ 1036 2941 क्वार्टरली ईयरली। इसको 50 लाख था, ठीक है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू हो गया आपका 50 लाख। LTV रेशियो, ठीक है, लोन टू वैल्यू रेशियो कितना हो गया 80% इंटू आई हो गया टर्म डिस्बर्समेंट फ्रीक्वेंसी 15 ईयर्स का आप मंथली निकालना है या क्वार्टरली निकालना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 15 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई हो गया 15 और एन हो गया आपका नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, मान लीजिए 15 बड़ी एक्स प्लस माइनस 1, इसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, हो जाएगा। सम अप है, रिटेल मार्केट is the mass market. Retail loans are targeted to individuals themselves or employee of organization. Retail banking products are broadly classified into retail liability products, retail assets products, and other products of service. The important retail assets products are home loans, personal loans, auto vehicle loans, education loans, and other retail loans developed for a specific customer segment.
ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है लास्ट में, रिटेल लोन, होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, ऑटो लोन्स, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको देखिए। फ्रेंड्स मेरा लाइन टू लाइन पढ़ना जो है ना बहुत को अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स मैं इतना ही कहूँगा हमेशा कि केवल आप इस वीडियो को सुनिए, सुनने मात्र से ही आपको बहुत चीज़ याद आ जाएगी। और IIBF का एग्ज़ाम ये क्लास 5 और 6 के एग्ज़ाम नहीं है कि आप आज गए और आज ही आपका काम खत्म हो गया। बहुत लोग सालों से लगे हुए हैं, आप एक बार उनसे पूछिएगा क्या दिक्कत होती है। समरी जो होगा मैं समरी आपको बताऊंगा, ये मैंने पहले भी कह रखा है कि समरी बताऊंगा। ठीक है, इसमें सरसाई है, एक सरसाई देख लेते हैं। सरसाई जो था क्रिएटेड अंडर सरफेसी एक्ट 2002 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेज। देखिए सरसाई एक कंपनी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। सरसाई हैज बीन created by government in 2011 under the SARFAESI Act 2002। ठीक, सरसाई जो है कंपनी लाइसेंस अंडर कंपनी एक्ट 1956 विद द शेयर होल्डिंग 51% बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेलेक्ट PSB एंड NHB आर आल्सो शेयर। इसमें 51% जो है गवर्नमेंट का स्टेक है, बाकी रेस्ट जो PSB पब्लिक सेक्टर बैंक है, NHB है। Object for setting up registration system under the Chapter 6 of SARFAESI Act is to create the public data based on the encumbrance created on property to secure loans and advances given by the banks and financial institutions, as also transaction of securitization or asset reconstruction under pursuant to the provision of SARFAESI Act। नेक्स्ट करता है while obtaining the valuation report from the panel वर्ग। देखिए क्या करते हैं हम SARFAESI में, जो भी हम लोग प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं, ठीक है, उसी का चार्ज हम लोग चढ़ाते हैं उस पर। अगर आपका रिटेल लोन्स हो, MSMEs हो, कोई भी लोन्स हो, ठीक है, या एग्री हो, ठीक है, एग्री में भी एक दूसरा लोन होगा, अगर प्रॉपर्टी आपका नॉन एग्रीकल्चर है तो चढ़ा सकते हैं आप, उसको स्टॉक भी चढ़ाते हैं हम लोग। जिससे क्या होता है, एक डेटा बैंक बनता है कि आपके प्रॉपर्टी का या आप अपनी प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल नहीं करें। Heretofore before all the equitable mortgage on and after 31/2011 are required to be registered with the concept caption registry through online in addition to registration with ROC in the case of corporate borrowers। corporate borrowers का तो आप ROC पे डालते हैं, registrar of companies पे, registrar of assurance or the revenue authorities if required under the respective law। It may be kept in mind that the registration with the exercise shall be in addition with all existing legal formality as per the section 24 of SARFAESI Act। Registration with SARFAESI shall not affect the priority of charge and validity thereof under the law। कहता है every transaction, creation, modification, satisfaction of charge has to be registered with the SARFAESI within the period of 30 days of date of creation of EM। 30 दिन के अंदर आपको करना है। Different forms of SARFAESI and amount of fees payable therein available to the website। चलिए देखिए, the registrar of SARFAESI may allow filing of particular within फर्दर 30 डेज फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 30 दिन के बाद आप कर सकते हो, मतलब 30 प्लस 30 60 टोटल 60 दिन का अवेलेबल पीरियड है रजिस्ट्रेशन का। देखिए ऑल सबसिस्टिंग ट्रांजेक्शन अंडर सब रूल 2A and 2D नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द सरसाई बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑन बिफोर डेट एज मे बी स्पेसिफाइड ऑनलाइन विदिन 30 दिनों के अंदर करना है। देखिए however in case of failure to register within the prescribed time frame the same shall be subject to applicable fee specified। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मॉड्यूल डी आ जाएगा, मॉनिटरिंग सुपरविजन, documentation and type of charges, credit monitoring, management of impaired assets, fair practice code and lenders liability 18। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, वैसे हमको लगता है शायद अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। व्यूज़ आते हैं मेरे 8 10
इच्छा नहीं करती है, फिर भी मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपका उत्साहवर्धन मिलता जाएगा फ्रेंड्स, मैं आगे करता जाऊँगा। 1 लाख का मेरा टारगेट था, 1 लाख सब्सक्राइबर का, बट अभी भी हम नीचे ही हैं, बढ़ ही नहीं रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।